नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सपनों का जो मनोविज्ञान है वह मनुष्य को शुरू से ही उलझा करके रखा हुआ है। वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने अनुसार इसकी व्याख्या की है। स्वप्न आज भी शोध का एक रोचक विषय बना हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई सही मत नहीं मिल पाया है। हालांकि इस प्रस्तुति से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह सत्य है। स्वप्न के पृष्ठभूमि में भी यथार्थ की परछाई रहती है। कई बार स्वप्न बीते हुए कल अथवा आने वाले कल की ओर संकेत करते हैं। यह संकेत आपको किस प्रकार मिलता है और सोने के बाद भविष्य या भूतकाल देखा जा सकता है या नहीं, इसके बारे में आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहे। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती है और न ही आत्मा को कोई दुख हो सकता है। वह तो सदैव अचल अमर है। आत्मा अचल होने का अर्थ यह है कि वह हर जगह मौजूद है, तो उसे गति करने की आवश्यकता ही क्या होगी। आत्मा का अंश प्रत्येक जीव के अंदर मौजूद होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं चली जाती है तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि सत्य तो यह है कि आपकी आत्मा कुछ कर्मों के ढांचे में बंद हो जाने के कारण आपको यह लगता है कि आप आत्मा से अलग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उस कर्म के ढांचे को हटा देते हैं तो आपकी आत्मा या मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। यह आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है और हर मनुष्य में परमात्मा का अंश वास करता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इन सभी का अर्थ यह है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती, उसे कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम अपने आत्मा की गति समझते हैं। सोने का मतलब होता है आपका चेतन मन सो जाना। चेतन मन आपके शरीर का एक भाग है। जब आप सो जाते हैं तो आपका केवल चेतन मन ही होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं, इसके आधार पर हम अपने सभी कार्य करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था होती है। विचारों के स्तर पर जितने भी सवाल उठते हैं या आपके मन में संदेह पैदा होते हैं, अच्छे बुरे विचार मन में आते हैं, वह सब चेतन मन की ही देन है। अंदर का मन कभी सोता ही नहीं है, उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की वस्तुओं को देखना और सुनना बंद कर देते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती, क्योंकि वह एक अभौतिक शक्ति है। उसके अंदर कोई राग होता ही नहीं है। मित्रों, जब भी हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारा अचेतन मन आत्मा से जुड़कर क्रियाशील हो जाता है और उसके बाद हम सपनों के दुनिया में चले जाते हैं। इस तरह से देखकर हमें लगने लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहीं भ्रमण करने जा रही है। इसके अलावा आपको यह भी पता होनी चाहिए कि अचेतन मन चेतन मन से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। वह चेतन मन से भी अधिक कार्य कर सकता है। वह भूत और भविष्य दोनों को देख सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ चेतन मन नहीं जाता, बल्कि अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही हमारा चेतन मन नष्ट हो जाता है, लेकिन अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसको कर्म का ढांचा भी कह सकते हैं। मित्रों, असल में चेतन मन सूचनाओं का ढेर ही होता है और सोने के बाद भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है। इसीलिए सोने को दूसरी मृत्यु का नाम भी दिया गया है। सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के साथ भविष्य के अंदर जा सकता है। उसके अंदर वह शक्ति होती है कि वह अपने भूत भविष्य को देख सकता है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण आए होंगे जिनमें सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला जाता है
और स्वप्न के द्वारा आपको भविष्य की कुछ दृश्य दिखाई देती है। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर प्रवेश कर चुका होता है। आपको कई बार यह लगता होगा कि कुछ बुरा होने से पहले आपका मन विचलित हो जाता है। यह भी अचेतन मन के ही संकेत है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में जानना कठिन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटना घटित होती है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आत्मा एक सहयोगी है जो केवल सहयोग कर सकती है। इसके कारण संभव है कि सोने के बाद दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। भूतकाल का मतलब होता है जो घटित हो चुका है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आपका चेतन मन उन तक पहुंच नहीं सकता, परंतु अचेतन मन के लिए इन चीजों तक पहुंचना आसान होता है। जब हम संचित सूचनाओं की बात करते हैं तो यह आपके कई जन्मों की यादें को संचित करके रखता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इस गुण रहस्य के बारे में समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।